आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। ऐसी नारी स्वयं तो पवित्र रहती ही है, और उसकी क्या विशेषता है? उसकी यह विशेषता है कि उसके दरवाजे पर जो लोग आते हैं उनको जिमाती है। जिमाना एक धर्म है, लेकिन झूठे बर्तनों में जिमा देना, आपने दिन में जो भी सत्कर्म किया होगा सब लुप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। झूठे पात्र में जिमाने का इतना बड़ा दोष है। पहले बर्तन राख से साफ किए जाते थे, उसके बाद मिट्टी चली, उसके बाद वो जूना के साथ साबुन चला, ये स्टीला विस्टीला आया है तब से तो बस ऐसे ही धो धा करके सकरे बोलते हैं जिसको, पुण्य छीड़ होता है। तो नारी को चाहिए कि वह इस शुचिता का ध्यान दे, रसोई की पवित्रता पूरा ध्यान से, उसको बहुत ध्यान से। आपके चूल्हा चौके पर अति पवित्रता चाहिए, शुचिता चाहिए। उस पवित्र रसोई का तो भोग भगवान को लगता है। आप लहसुन प्याज खाते हैं, कैसे भगवान का भोग लगाएंगे? भोग नहीं लगाएंगे तो अपराध है। फिर क्या करना है आपको? सुने, क्या करना है आपको? आपको यह करना है कि दोपहर के प्रसाद में कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप छोड़ देना, आप छोड़ भी नहीं पाएंगे तो मैं काहे क्यों बोलूं? जो काम आप कर ही नहीं पाएंगे तो मैं जोर क्यों दूं? तो आप इतना तो कर सकते हो, जो दोपहर का प्रसाद है वह आप रसोई को साफ सुथरा करके, तो जहां आप लहसुन प्याज का तड़का छौंक लगाते हैं वो एक कढ़ाई और एक छोटी सी पतीली वो अलग रख लीजिए। थोड़ा सा खर्चा ही तो बढ़ जाएगा। जो लहसुन प्याज वाला है वो शाम को बना लीजिए, 24 घंटे में से पके हुए अन्न का जो रसोई के ऊपर पका है उसका एक बार भोग लगे, तो दोपहर को लगा दीजिए उसका भोग, शाम को दूध का भोग लगा दीजिए, सुबह मिश्री चिनौरी वगैरह जो होता है उसका आप लगा दीजिए। तो फिर आपको घर में भगवान को रखने का कोई दोष नहीं है। लहसुन प्याज आरोग्य में आयुर्वेद में उसको ठीक से लिया गया है, लेकिन उसमें मादकता है, उसमें आलस्य है, उसमें प्रमाद है। जिसको रात रात भर नींद नहीं आती उसको लहसुन का रस निकाल करके दे दीजिए, बस हो जाएगा। जिसको हैजा हो गया है, टाइफाइड हो गया है, जैसे लू लग गई है, झांक लग गई उसे, तो उसको प्याज का रस दे दीजिए, उसको फायदा मिल जाएगा। लेकिन वो औषधि के रूप में लेते हैं तो ठीक है। वो आप कहें कि हमें प्याज के पकौड़े के बिना रहा ही नहीं जाता, वो तो भजन छूट जाएगा, आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये शाम को बना लें, रात को बना लें। यदि मन मानता नहीं है, बच्चों का मन होता है, तो उसके तो बर्तन अलग कर लीजिए, क्योंकि प्याज रोटी की थाली परात में तो डलती नहीं है, ना लहसुन उसमें डलता है। तो या तो दाल बनाओगे तो छौंक लगाओगे तो उसके लिए कढ़ाई, सब्जी बनाएंगे उसके लिए पतीला, तो ये दो बर्तन उसके अलग कर लीजिए। दोपहर का जो वह आप प्रसाद बना रहे हैं वह बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, नामदेव की रसोई की प्रतीक्षा करते थे भगवान। नामा की रसोई, बड़ी अद्भुत घटना घटी। आप नामदेव को पढ़िए। नामदेव की जो मां थी वो बहुत छोटे जीवन में वैधव्य हो गई। पति उसको उनके पिता की मृत्यु बहुत छोटे में हो गई।
और उस समय का यह समय था, बहुत जल्दी शादियां हुआ करती थी, तो यदि यह घटना घट जाए तो बड़ा मुश्किल होता था जीना। पिता ने एक दिन अपनी बेटी को समझाया, छाती से लगाया और कहा, बेटा अपने तो सब कुछ विट्ठल है, तू उन्हीं को अपना पति मान ले। और ये दुनिया में पहली घटना हुई। क्या घटना हुई? पति की मृत्यु के लगभग 10 वर्ष बाद यह घटना हुई कि विट्ठल नाथ को ये अलौकिक संबंध है। ज्यादा सोच में मत पड़ना, ये संबंध है अलौकिक, जिसमें संसार की वासना की दुर्गंध नहीं है।